अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं। चाँद चमन है, सूरज चमन है, योगी चमन है। चाँद चमन है, सूरज चमन है, योगी चमन सेवक चमन सतगुरु चमन है और चमन भगवान श्री प्रभु राम लाल जी की जय। शरणम श्री सतगुरुदेव जी की जय। शरणम सेवक चमन है, सतगुरु चमन है। सेवक चमन है, सतगुरु चमन है, योगी चमन महान। सेवक चमन है, सतगुरु चमन है, योगी चमन महान। योगी चमन कहाए, सेवक चमन है, सतगुरु चमन है, योगी चमन कहाए। दृष्टि चमन की जिधर पड़े, दृष्टि चमन की जिधर पड़े, भाग्य उदय हो जाए। श्री प्रभु राम लाल जी की जय। शरणम श्री सतगुरुदेव जी की जय। शरणम सतगुरु मेरे आप हैं और इष्ट भी आप, परमेश्वर भी आप हैं और सर्वस्व आप। श्री प्रभु राम लाल जी की जय। शरणम श्री सतगुरुदेव जी की जय। शरणम करुणा सागर श्री प्रभु जी के प्रेम भक्ति स्वरूप बंधुओं, प्रभु की अपार कृपा से, उनके संकल्प से, उनकी दया से, उनके अवतरण से हम संभव है कि हमें गुरुदेव चमन मिले।
और उन्होंने लिखा है सतगुरु स्तुति में, अपने गुरुदेव की स्तुति में, निज चरणों में लाए कर दीना जगत भुलाए। कहते उनके सतगुरु ने उन पर क्या कृपा की। महाराज जी अपने गुरुदेव की स्तुति में फरमाते हैं कि निज चरणों में लाए कर दीना जगत भुलाए, कर्म योग की दीनी शिक्षा ध्यान भजन में लाए। तो मेरे गुरु ने मेरे लिए क्या किया, उन्होंने उस स्तुति में लिखा कि अपने चरणों में लाए कर मेरे गुरुदेव ने उस संसार भुला दिया, कर्म योग की शिक्षा दी और मुझे ध्यान और भजन में लगा दिया। और एक बात तो इतने ध्यान भजन में उनको लगा दिया, आरंभ में जब शक्ति पाते तो बहुत गहरा इतना लगा दिया कि उन्हें यही पता नहीं रहा कि मेरी शादी भी हुई है। भूल गए कि मेरा विवाह हुआ। देखो सदगुरु क्या और क्या शक्ति है। निज चरणों में लाए कर दीना जगत बुलाए, कर्म योग की दीनी शिक्षा ध्यान भजन में तो भूल गए। और गुरु माता जी बहुत उदास हो गई कि या किस साधु से मैंने शादी कर दी। अब उन्हें ये पता नहीं कि ध्यान भजन में लगा दिया, जिनके चरणों में ही गए। एक बार तो यहाँ तक गुरु माता जी ने महाराज जी से कहा, अपने चुंदे निकाल के कि कपूर साहब किसने कहा था आपको शादी करनी है, ये लो ये चुंदी मेरा गले में फांसी लगा दो खुद अपने हाथ से, घोट दो मेरा गला। ये योग है गुरु की। निज चरणों में लाए कर दीना जगत भुलाए, कर्म योग की दीनी शिक्षा ध्यान भजन। लेकिन फिर सतगुरु को पता है कि क्या करना है। कर्म योग भी कराया, गृहस्थ भी संभाला, ध्यान भी दिया, भजन भी दिया। और फिर कर्म योग में जो उनकी शिक्षा हमको मिली, उसमें एक अंग्रेजी में लाइन महाराज जी लिखा करते थे, कहते थे कि एक्शन इज द टचस्टोन ऑफ द नॉलेज। राजेंद्र जी अक्सर इस बात को गुरु जी कहा करते थे कि महाराज जी लिखते हैं एक्शन इज द टचस्टोन ऑफ द, कर्म ही ज्ञान की, आपका जो कृति है, आप क्या कर रहे हैं, वो ज्ञान की कसौटी है। आप कर्म करें उल्टे और बोले कि मैं ज्ञानी हूं, तो संसार नहीं मानेगा बात कि आप कर्म ही ज्ञान की कसौटी है। आपके कर्म बतलाते हैं कि आप क्या हैं। महाराज जी के कर्मों ने बताया कि वो क्या है, क्या थे, क्या करवा रहे हैं। उनके कर्मों ने बताया कैसे वो कर्म करते थे, कैसे भक्तों से मिलते थे, कैसे व्यवहार करते थे, कैसे भक्तों से प्रेम करते थे, कैसे योग सिखाते थे, और किस प्रकार से गुरु माता जी के साथ व्यवहार करते थे, किस प्रकार से भक्तों को भगवान समझते थे। उनकी कर्म एक्शन इज द टचस्टोन ऑफ द नॉलेज।
हमारे व्यवहारों में प्रकट होता है। आपका अगर व्यवहार नहीं है तो फिर आप ज्ञानी, आपका ज्ञान किसका, उसका संसार को क्या पाएगा? आप व्यवहारिक जीवन में जीरो, प्रैक्टिकल में जीरो, और बातों में महान, बातों से तो नहीं बन सकता। इसीलिए योग की एक विधा है कि आचार, विचार और व्यवहार। पहला तो ये सूत्र है, जब तक व्यवहार नहीं है ठीक से तो उसका आचार विचार पहले जीरो हो गया। ना आचार ठीक है, ना विचार ठीक है, ना व्यवहार ठीक है, तो वो ज्ञानी नहीं हो सकता। महाजी कहा करते थे कि जिस कमरे में प्रकाश हो तो खिड़कियों से दिख जाता है कि अंदर लाइट है। ऐसे ही जिस व्यक्ति का आचरण अच्छा है, व्यवहार अच्छा है, तो उसकी इंद्रियों से प्रकट हो जाता है। इंद्रियां क्या है? खिड़कियों देखता कैसे, वो काम कैसे कर रहा है, वो चल कैसे कर रहा है। इंद्रियां व्यवहार कराती हैं, उसे पता लग जाता है कि अंदर प्रकाश है कि नहीं। इसलिए योग में दो काम बहुत बहुत जरूरी है। एक योग की सीढ़ियां होती है, उसमें आता है शुभ इच्छा। पहली, अगर शुभ इच्छा और व्यवहार ठीक नहीं है, शुभ इच्छा ही नहीं है पहले, तो व्यवहार तो ठीक कभी नहीं हो सकता। उसके लिए पहले शुभ इच्छा होनी चाहिए। सबका सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखम्। यहाँ से योगी आगे चलता है कि सब प्रसन्न हो, सब निरोगी हो, सब अच्छे मार्ग पर चले और किसी के हिस्से में भी दुख ना आए। जिसका जीवन ऐसा हो, जिसका आचार ऐसा हो, जिसका व्यवहार ऐसा हो, तो उसको कह सकते कुछ है धनराज। अगर ऐसा नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। एक बार गोपाल जी बैठे, उन्होंने महाराज जी से प्रश्न किया। उनके महाराज जी, कुछ राक्षस खत्म हो गए थे त्रेता में, फिर कुछ राक्षस, क्या उसके बाद द्वापर में तो भगवान कृष्ण ने अपने परिवार वाले नहीं बख्शे, या तो वंश ही खत्म कर दिया। वो धैर्यचारी हो गए थे, शराबी हो गए थे, कटके वो मर गए थे। कहते जब सारे दुष्ट आदमी मर गए थे द्वापर में, यहाँ तक के विद्वान भी महाभारत में बिल्कुल समाप्त हो गया था, काम कुछ भी नहीं रहा था, तो फिर ये कलयुग क्यों आ गया? फिर गोपाल जी का कितना अच्छा प्रश्न था। सब तो अच्छे थे, सब अच्छे थे, तो फिर एक प्रभु जी को अवतार लेने की क्या जरूरत पड़ी? काफी तक कृष्ण ने काम सब राक्षसों का खत्म कर दिया था, अपना कुल भी खत्म कर दिया था, बेकार तो लोग कोई रहे नहीं थे, अच्छे अच्छे थे, तो क्यों आना चाहिए? महाराज जी ने इनको कहा कि देखो, फिर डिपेंड करता है कि बाप के मरने के बाद पुत्र कैसा है। वो बाप के नाम को रोशन भी कर सकता और डुबा भी सकता है, क्योंकि परिवार का संचालन पुत्र के पास आता है। ऐसे ही कलयुग में जो संचालन आया वो राजा परीक्षित के पास आ गया। अब कलयुग ने आना था, कलयुग ने कहा कि भाई मैं कहाँ वास करूंगा। गणेश जी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। भगवान ने कहा आप सोने में वास करेंगे, आप जुए में वास करेंगे, किस किस में कहा था गौड़िया? तो राम जुआ वगैरह आप मुझे सब गंदी जगह दे रहे हो, अच्छी जगह मैं भी आपको। हाँ, इनका भी आप शराब में वास करो, जुए में वास करो,
और व्यभिचार में वास करो। कलयुग ने कहा कि आप मैं आ तो रहा हूँ, और ये सारी गंदी चीजें हैं, कोई अच्छी चीज भी दे दो ना मेरे को। तो उन्होंने कहा चलो सोने में वास करना है। तो सोने का राजा परीक्षित ने ताज बना दिया, और कलयुग चढ़ गया सिर में, और बुद्धि हो गई खराब। और फिर संसार का कल्याण कैसे? ये महाराज जी ने गोपाल जी को कहा, देखो भाई, उसके बाद संचालक पर डिपेंड, संचालन परीक्षित के हाथ में आ गया, और कलयुग को उसने सिर पे बिठा दिया। अब दिमाग भ्रमित हो गया, कलयुग फिर बढ़ता चला। और यही कारण हुआ कि प्रभु रामलाल जी महाराज को कलयुग के उद्धार के लिए आना था। क्योंकि आपको सत्ता तो मिल सकती है, आप और हम प्रधान बन सकते हैं, लेकिन प्रधान बने और हुए मूर्ख। जनता क्यों लेती है? कई बार हम प्रधानमंत्री बन सकते हैं, अगर प्रधानमंत्री बने लेकिन बुद्धि ठीक नहीं है, राष्ट्र खराब हो जाए। इसीलिए योग में सबसे ज्यादा अगर विकास है कहा हुआ है, तो उसके लिए कहा है गांधी जी अक्सर कहते हैं स्थित प्रज्ञ होने चाहिए। इनका सारा जो इनके प्रवचन होते हैं सब वो जो है ना बिल्कुल योग पर आधार। बेशक हम और बातें भी करते हैं देश की, लेकिन हमने गांधी जी को देखा सिर्फ योग की और गीता की बात करते हैं सामान्य। तो स्थित प्रज्ञ अगर नहीं है, बुद्धि ठीक नहीं है, आपको कोई भी सत्ता मिल जाए, कोई भी गद्दी मिल जाए, तो समझो नाश ही नाश है। अब ये हमारा सौभाग्य है कि भारत का जो शासन मिला है, फिर भी किसी हद तक बुद्धिजीवियों के हाथ में रहा, और पाकिस्तान का शासन सब दुर्बुद्धियों के पास। अब आज कितना अंतर है भारत और पाकिस्तान? कारण क्या? गद्दी तो मिल गई, सत्ता तो मिल गई, लेकिन सत्ताधारी कैसा? आज पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान है कि भारत को कहो कि ये सिंदूर क्या है, क्या कहते हैं, हाँ, सिंदूर ऑपरेशन बंद कर दे। अब पहले कह रहे थे कि हम तुम्हारी सांसें बंद कर देंगे। आज मजबूर हो, दाने दाने को होता है, खाने के लिए नहीं, देश में आंदोलन। क्यों? क्योंकि वहां जो शासक रहे तो दुर्बुद्धि बने, उनका बुद्धि बने। भारत पर प्रभु जी की कृपा है, हम नहीं कहेंगे। आजादी भी प्रभु जी ने दिलाई। आजादी के बाद जैसा भी प्रशासन रहा, चाहे हम आपस में कुछ भी रहे, कैसे भी हुए, लेकिन फिर भी इन्होंने संभाल के रखा, आज तक संभाल के रखा है। ये डिपेंड करता है, गद्दी मिल जाती है, लेकिन अगर बुद्धि भी साथ मिले तो कुछ और बात है। उनको मिली पाकिस्तान में गद्दियां, कोई मुनीर बन गया, और फिर बाद में जब भारत ने आंखें दिखाई तो परिवार लंदन जाके भेज दिया, फौजियों ने रिजाइन दे दी। रात को जब अटैक हो पता नहीं लगा कहां से आई गोलियां। कारण क्या थे? भारत में बुद्धि वाले शासक बने, उधर दुर्बुद्धि थी। इसलिए योग में स्थित प्रज्ञ होना सबसे पहले बुद्धि का विकास है। मन बुद्धि की पकड़ में रहना चाहिए। अगर मन की पकड़ में बुद्धि चले गई तो गई बात। पर यहाँ भारत के शास्त्रों में ये रहा कि बुद्धि की पकड़ में मन रहा, उधर मन की पकड़ में बुद्धि चली गई। ये योग का सूत्र यहाँ भी काम आ रहा है, हम देखते हैं। सार्वभौम है, शाश्वत है योग का सूत्र। और मन की पकड़ में कैसे? आज पाकिस्तान के शासक क्या कहते हैं कि भारत में भी तो हेड ऑफ द आर्मी है,
अरे उसका तो पता ही लगता है कहाँ का। जो आर्मी चीफ है तो उसके बेचारे का पता ही नहीं। बोले जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ बने उनके अरबों रुपया अमेरिका के बैंकों में सारा देश लूट लिया। क्यों? क्योंकि वो मन के वश में चले और मन से उनसे क्या कहते हैं उसको, मन चंचल मन चोर है? मन की मती न चाहिए पल पल मन है, पल पल मन है वो। तो ये हम हमारी पर संतों की कृपा है। जैसे बहुत से लोग संतों को गालियां भी देते होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन वो झेलते हैं, वो झेलते हैं। एक बार मैं एक इंटरव्यू किसी अच्छे महात्मा का सुन रहा था। देखो से आज किस प्रकार से हमारी बुद्धि कैसी हो जाती है। और वो भी क्या कह रहे थे कि जनाब ये जो महिलाएं और ये पत्नियां अब जब शादी होती है तो पति के साथ नाचती है, तो आप तो उसका विरोध करते हैं आप। तो इसका मतलब है कि जिनकी शादी हुई है तो आपको खुशी नहीं हुई है। देखिए सर क्या बात कर, कैसे सर? अब पहले तो महिलाएं कम नाचती थी ना, नाचती ही नहीं थी, पुरुष ही नाचते थे। चलो फिर महिलाओं ने नाचना भी शुरू कर दिया। एक संतों ने मर्यादा रखी थी कि आप कम नाचेंगे महिलाओं के लिए, है ना। तो फिर बाद में ऐसा हो गया कि सब नाचने लगे, महिलाएं भी नाचने लगी। अब फिर तो अब ऐसा होता कि पति और पत्नी अब वो नाचते थे। तो संत ने कहा कि ये मर्यादाओं के मुताबिक इतना भी नहीं होना चाहिए नाच गाना, संत इतना भी क्या है। तो बेचारे वो संत बड़े परेशान से हो गए। बोले देखो भाई, उन्होंने ये कहा कि मैं तो यही कहूँगा कि जो हमने अपने गुरुओं से सुना है, मैंने कब इनकार किया आप लोगों को कि मत नाचो, नाचते रहो भाई। मैंने ना तो नहीं की, मैंने कहा तुमको गले से पकड़ दिया, हाथ से दिखा दिया, तो मैंने अपने मन की बात कही है, मैंने कह दी, तुमने जो करना होगा। और फिर दर्शक भी होते हैं ना, हाँ भैया आप तो महिलाएं बोलते हाँ जी गुरु जी आप बताओ, आप क्या हमको हमारी खुशी नहीं महसूस होती कि हाँ इनकी शादी हो गई है। मेरी धर्मपत्नी भी बैठी थी। मैं कहा देखो मेरा संतों को कैसे कैसे खजल करते हैं लोग। आप जरा काय के लिए आ गए इनके शो में, जरूरी था कि इनके शो में वहां जाना ही था और पेशेंट में। अब महिलाएं भी और जवान लड़कियां वो भी देखो क्या बोलती है, कहते देखो ये इसका मतलब आपको पसंद नहीं। तो मेरे घर पर इनको क्या जवाब देना चाहिए। तो कसूर आते हैं बेचारे ये शो में। मैंने कहा देख इस संत को कहना चाहिए आज इसको माँ बाप की पीड़ा ही नहीं होती कि माता पिता छोड़ और ना चाहिए। गरीब लड़कियों को संत को कहना चाहिए तुम अपने माँ बाप छोड़ के, ये खुशी हुई तुम्हें आज, कल हंस लेती 10 दिन के बाद, आज मनोवृत्ति कैसी होती। पहले घर से जब लड़की विदा होती थी तो आंसू छलकते थे। मतलब संत बेचारा पजल हो गया, क्या क्या तो जवाब दे दुनिया को। अब तैयारी करके तो संत गए नहीं होते बेचारे, फिर ये प्रश्न करेंगे और पूछेंगे। मगर संत को कहना चाहिए था कि इन लड़कियों से पूछो तुम इसलिए नाच रही हो कि तुमने माँ बाप को लात मार दिया। जिस घर में पली बड़ी हुई, स्नेह किया, प्यार किया, उनको छोड़ के आई है। पहले घर से जब विदा होती थी लड़कियां इतना रोती थी कि मैं कैसे अपने माँ बाप, वो प्रेम था। आज वो नहीं दिख रहा है। आज दुनिया, इसीलिए हम डिप्रेशन में और परेशान। आज तो डैडी को अच्छा डैडी गुड बाय, फिर मिलेंगे।
इतना प्यार किया, तुम कल मिल सको न मिल सको, गृहस्थ की जिम्मेवारियां करोगे, माँ बाप को देख सको या ना देख सको। पहले क्या दिल था महिलाओं के पास, वो आज क्या चला। अगर संसदा होते पता नहीं क्या। कल शाम को बहुत सुंदर प्रसंग चला कि आंसुओं का प्रसंग चला। अशोक जी भी थे और सतगुरु स्वामी विष्णुदास जी महाराज जी के सुपुत्र योग साधना आश्रम में चिकित्सा आश्रम नंगर के आचार्य जो महाराज जी के गुरु भाई और रमेश जी ने प्रसंग चलाया कि जब कई वर्षों के बाद महाराज जी सतगुरु स्वामी विष्णुदास जी महाराज को मिलने गए। कुछ प्रसंग लंबा था, कैसे कैसे गए, इन्होंने टाइम दिया कि महाराज जी आपको वो याद कर रहे हैं। अरे विष्णुदास याद कर रहा है गुरु भाई। माता जी बोले अरे भाई सुन, विष्णुदास ने हमको याद किया, जाना पड़ेगा। इन्होंने कहा कह दो उनको, हम 6-7 बजे आपको मिलेंगे। अशोक जी साहब जैसे यूं बैठे और लिखते, कई मिनटों तक आंसू बहते रहे। बोल कुछ नहीं सके। ये प्रेम था गुरु भाई का। सारी संगत रोने लगी। आज बेटी विदा होती है, नाचती है और संतों को पूछते हैं कि आपको खुशी नहीं है हमारी शादी। हर उस पिता से पूछिए कि कितने लोग किस नाज से पाला था। जो गुरु भाई मिलते हैं तो गुरु चमन से और सतगुरु स्वामी विष्णुदास से पूछे कि आप क्यों घंटों रोते रहे और चिपके हुए, क्या बात। कहीं ना कहीं हम खो चुके हैं, कहीं ना कहीं जीवन में कोई कमी आ गई। जब स्वामी मूलनाथ जी महाराज जी की धर्म पत्नी नहीं रही तो रामायण में एक पंक्ति आती है, मुल्क राज का मन भरा, क्योंकि उनके भी एक आंख से आंसू आ गया था। राजयोगी बड़ा दृढ़ होता है, सिर कट जाए रोता नहीं है। योगी बड़ा दृढ़ होता है, कुछ भी हो जाए आंखें नहीं करता। लेकिन जब किस बात से उनकी आंख में आंसू आए कि जाते वक्त मोहन कौर ने कहा था, घर में झगड़ा हो रहा था कि वो कहते थे कि मैंने कश्मीर जाना है। प्रभु जी ने कहा कि माता पिता की आज्ञा लेके आओ। माता पिता कहे कि तुमको वहां कौन देखेगा, तुम तो ध्यान समाधि में रहते हो, बहू को साथ ले जाओ, ये आपको देखेगी। और स्वामी जी कहे कि तुमको कौन यहाँ देखेगा, तुम मेरे माता पिता हो, बहू तो तुम्हारे सुख के लिए। और झगड़ा हो गया, फैसला नहीं कर पा रहे थे कि स्वामी जी को भेजे कि बहू को साथ। तो बहू बीच में आई, संस्कारी थी, उन्होंने इतना कहा था, मेरे प्रीतम आप अपने गुरु को साथ करें, आपका फर्ज है अपने गुरु की सेवा करना, मेरा फर्ज है आपके माता पिता की सेवा। मैं इनके लिए आई, अपने गुरु की सेवा में कोई कमी नहीं रखना।
घर की चिंता नहीं करना। और वो कश्मीर में जब टेलीग्राम आई कि मोहन कौर नहीं रही, उनको एक ख्याल आया कि ये फायदा दिया भगवान ने मेरे को, जिसने इधर भेजा। और वहां जाते वक्त कहा था कि अपने गुरु की सेवा। ये जब ख्याल आया गुरु की सेवा का, गुरु की याद आई, इसने मेरे को क्या कहा, तब जाके उस बात पर उनके एक आंख से आंसू लिखा है, मुलक राज का मन भरा प्रभु माया बनवा, राजयोगी ना बच सका लेखे कहा जहान। एक राजयोगी ने बचा, बोला हम और आपकी, पर प्रेम बच, गुरु के प्रेम की वजह, ऐसे नहीं आता, गुरु के प्रेम। जब गुरु माता जी ने शरीर छोड़ा था, मैं बिल्कुल उनकी कृपा से उनके चरणों के नजदीक रहता। जब उन्होंने कहा कि हमारा 50-60 साल का संबंध था, और माता जी के जीवन में भक्ति और सेवा सूरज और चांद की तरह नहीं। अगर भक्ति सेवा है तो सूरज, भक्ति चांद है तो सेवा सूरज है, अगर भक्ति सूरज है तो सेवा चांद। ये उनके जीवन में भी। और उनका गला ढूंढ कहते थे, तो मैं सामने खड़ा था, मैंने देखा कि उसने गुरुदेव की आंखों में समुद्र तैरते हुए मैंने, हालांकि आंखों छलका के नहीं, मैं दूर था, आया कि नहीं मैं नहीं देख सका, लेकिन आंखों में मैंने समुद्र तैरते हुए जरूर देखा था और गला ढूंढ गया। ये प्रेम है, ये प्रेम है। तभी कई बार एक भजन हम गाते हैं, कल अचानक सतगुरु की याद जाई के बस, कल अचानक सतगुरु की याद जाई के बस, याद उनकी आई ऐसे आंखें भर आई के बस, अचानक सतगुरु की याद क्या आई। आज भी अचानक उनकी याद में आंखें छलक पड़ती, सबकी छलकती है आज भी। कभी कोई प्रसंग आता है, गुरु का याद, उनका प्रेम याद आता है, अचानक आंखें। कल रमेश जी बैठे बैठे आंखें भर गई उनकी, छलक पड़ी उस सीन को याद करके। कोई देने वाला है प्रेम, गुरु हो तो ऐसा हो, आचरण हो तो उनकी तरह हो, प्रेम हो तो वैसा हो। एक भजन और भी तो है कुछ। हम जब महाराज जी हमारे यहाँ आए थे, एक बार एक प्रसंग और है, आज आंसुओं की बात चली है, चलो 2-4 आंसू और बता देते हैं। और एक हमारे दर्शनी जी थे, उनकी धर्मपत्नी आश्रम आई। अब जो आश्रम आई तो उनका मन ही ना करे घर जाने, और वो रो पड़ी। मुझे यात्रा में महाराज जी के घर आज शुरू हो गए, यात्रा में जाना, हम तो आगे चले गए। वो दर्शनी के जब आगे तो मैं नहीं ले सकता, तब सब मेरे को दीदी घर ले जानी चाहिए। अब ये आई नहीं रही अंदर से बाहर, पाँव पकड़ दिए गुरु जी के, नहीं जाना नहीं। देखो प्रेम, देखो यार क्या है, क्या बात थी उस आदमी, क्या क्या दे रखा था मूर्ख राज ने उनको। किसको मिलेगी ऐसी बात, नहीं मिल सकती था ऐसे गुरु नहीं। हम तो उनकी याद में पकड़ दे पाऊंगा, जबरदस्ती उनको गाड़ी में बैठाया। घर आके मैंने पूछा, दर्शनी आपकी पत्नी ठीक हुई? कहते हैं आंसू नहीं रुके जब तक ढली टनल से परे नहीं गई। आप नहीं रुके आंसू,
बहते रहे। शिमला से जब ढंड की टनल आ जाती है ना, शिमला से आगे जब शिमला खत्म हो जाता है, पहले कुछ खेव की तरफ जाते, उसके बाद आंसू रुके। देखिए उन्होंने अपने गुरु के बारे में प्रेम की बात लिखी है। भक्ति के रंग, स्वामी महाराज के बारे में लिखा है ना, भक्ति के रंग में रंगे नजर एक ही डाल, जादू था उस नजर में अथवा योग कमाल। श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम, श्री सतगुरुदेव जी की जय शरणम। भक्ति के रंग में रंगे नजर एक ही डाल, जादू था उस नजर में अथवा योग कमाल। श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम, श्री सतगुरुदेव जी की जय शरणम। भक्ति के रंग में रंग डालते थे। क्या था, कहते मेरे गुरु, अपने गुरु के बारे में लिखा है, एक ही नजर डाल के भक्ति के रंग में रंग देते थे। जादू था कि योग का कमाल था, हमें नहीं पता, महाराज जी फरमाते हैं। अभी नंगल की बात यहाँ पर आचार्य, तुम्हें फिर नंगल याद आ गया। एक बार स्वामी महाराज जी नूरराज में दक्षिण भारत को जा रहे थे और नंगल से ट्रेन में बैठे थे, नंगल से ट्रेन में बैठे थे। तो हम संसारी लोग होते हैं, कोई महान गुरु आए तो माथा टेक दो, कुछ मिल जाएगा। तो वहां नंगल रेलवे स्टेशन पे भीड़ लगी, सभी जाकर कोई संत आए, बोले बहुत कमाल के संत है, भगवान है वो। तो बोला पाँव छोड़ो, नमस्ते करो, दर्शन कर दो, दृष्टि पड़ गई, कोई ना कोई पाप कर जाएगी। तो संसारी है हमारा, तो वहां घुस गया ट्रेन में। बहुत एक आदमी घर से सब्जी के लिए आया था, सब्जी लेने के लिए, सोचा मैं भी छू लेता हूँ पाँव। वो अंदर ट्रेन में गया, पाँव छुए, समाधि लग गई जाए। अब उसे पता ही नहीं घर से क्यों आया था, और मद्रास में जाके खुली। मद्रास में उठता है, कहते जी यहाँ कहाँ आ गए? बोले मद्रास है बेटे। मगर मैंने तो घर सब्जियां ले जा दी। बोलो तो गई हो, 3 दिन के बाद ले जानी। क्या कमाल। प्रसन्न और नंबर जब जाते इनसे बहुत से वक्ता है, लेकिन फिर भी रहा नहीं जा रहा, माफ करना, बोला जा रहा मेरे से। एक बार उधर अंग्रेज आ गए योगी राज चंद्र मोहन के पास, फिर बाहर गए थे क्या, लंदन गए थे क्या, कि क्या कि पत्राचार कर रहे थे उनसे, लेटर में पत्राचार कर रहे थे कि चंद्रमौली महाराज ने कहा कि हम आ जाना हमारे आश्रम। बोला हमने क्या करना आपके यहाँ, आपका तो टाइम ही नहीं होता कोई। हम टाइम से उठते हैं, टाइम से बात करते हैं, टाइम से अपॉइंटमेंट होती है, अभी मिलना है, कब मिलना है ना? आपका तो कोई टाइम नहीं है। तो आपके पास आके क्या कर, आपको टाइम, हिंदुस्तानी का तो कोई टाइम ही नहीं। कभी खाना खाना हो, कभी 12 बजे खा रहे, कभी 2 बजे खा रहे, कभी 5 बजे खा रहे, कोई लाइफ है ना? कोई बात नहीं, फिर भी आपने आ जाना। जब आ गए चंद्रमौली महाराज के पास, वहां बैठ के 2 दिन अंग्रेजों को समाधि लग गई। फिर दूसरे दिन उठते हैं, बोला आपका टाइम कहाँ गया? बोला आपने खाना खाया? बोला नहीं। तो आप नहाए आज? नहीं। तो तुम तो ये बोलते कि हिंदुस्तान में तो हम पूरे टाइम ही नहीं होता। अब क्या होगा? फिर वो पाँव में फिर माफ करना, आपका हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा है। कहते आज आप टाइम से नहीं उठे, आप नहाए नहीं? कहते नहीं, माफ करना, हमने गलत लिखा आपको, हिंदुस्तान में कोई टाइम नहीं है, यहाँ तो टाइम लेसनेस है, यहाँ तो पीस ही बहुत है, यहाँ तो शांति। जो महाराज जी टिकरी आए थे, तो होता है गुरु जब जाते हैं तो दुख होता है, हम भी होते हैं। पहली बार जब आए
आंसू बहुत आए। जब गाड़ी से वो आगे चले गए तो उनके खेत के पास गए तो हमारे आंसू भी नाम के भाई बहुत बड़ा उपकार करने वाला किसी अलग नहीं बताया जिन्होंने हमारा जीवन संभाला। तो मेरी साली है वो भगत नहीं कि चंपा, बल्कि इनकी बहन की दोस्त है, बहुत खास फ्रेंड है। तो भगत नहीं थी। उन मेरे बाजू को जीजा जी आप क्यों रो रहे हैं? मैंने कहा आप चुप रहे। तो पता नहीं क्यों मैंने जीजा जी को कभी रोते हुए देखा ही नहीं। फिर मीरा के पास ले जाए, मेरे यार आज जीजा जी क्यों रो रहे, ये क्यों रो रहे हैं? बहुत रो रहे हैं वो तो गुजी गया, इतना क्या दुख होता है यार, दुख तो होना चाहिए, इतना तो नहीं होता, वो तो बहुत ही रो रहे हैं। फिर मेरे पास बार बार बोले जी चुप रहो ना, आप मत रोना आपने। अरे हमारा रोना कहाँ रुकना भाई। फिर उन्हें अब पता नहीं उसके बाद जब वो भी भगत बनी उसने भी रोना शुरू कर दिया। ये रोना बड़ा गजब की चीज। अभी हम उधर जा रहे हैं नगरोटा ओमकार जी के यहाँ, जो भी बात होती है कोशिश करूँगा जो भी समाप्त करने की, बहुत से लगता है। तो जब वो भगत बनने के बाद उनको क्या होता था, टिकली में भगत बने तो आरती में रोने की आती, जोर से राड़ियाँ मारने, रोने आरती छूट जाएगी। वो घर में आ गए। अब प्रभु जी की बात तो रोना आता है, जब प्रेम उमड़ता है अंदर से। तो मेरे पास आ गए, ठाकुर साहब बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्या हो गया? उनकी धर्मपत्नी का नाम भी चंपा, चंपा बड़ा दुखी कर रही है कि जब मेरे को रोने की आती है तो फिर वो गुस्से हो जाते, कोई ऐसे करते हैं आरती, फिर रोते हैं यार, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, मेरी कंसंट्रेशन खराब हो जाती है। रोने से क्या आरती होती है? ये तो रोज तंग कर रही है, उधर मेरे से रोया जाता है। आज देखो रोने पर ही सत्संग चल पड़ा। कल शाम को इन्होंने गुरु जी की बात की तो आज प्रसंग ही आंसुओं का ही चला। तो याद आ कि कहाँ का आंसू कब कब कैसे आए। तो कहते अब तो बड़ा मुश्किल हो गया। बस वो चंपा को मैंने फोन किया, चंपा बात क्या? भाई जी मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ, जब भी आरती शुरू करती रोने लग जाता है, फिर मेरा मन भी इकट्ठा हो जाता है, फिर मैं आरती नहीं कर सकती, ये तो बड़ी गड़बड़ है। अच्छा, मैं कैसा करना, आपने अगले सत्संग में हमारे पास आया, आप भी सत्संग में आती थी ना, तो शाम को आरती के लिए पति के साथ खड़ी हो जाए। लेकिन मैं जब ओंकार जी ने रोना शुरू कर देना तो वो बेचारी को यार ये कोई आरती हुई, कौन रोता है आरती में? हम तो हमारी कंसंट्रेशन भंग हो जाती है, आरती में रोना ही नहीं आता। आके फिर जब टिकरी आश्रम में वो पूजा करने लगी और वो खुद रो पड़ी। आरती करते करते उसने भी राड़ियाँ मारनी शुरू कर दी, हाथ से थाली छूटने वाली थी, मैंने पकड़ ली। मैंने पकड़ के उसके बाद फिर दोनों ही रोते थे, दोनों रोते थे शाम को। भगवान ने भक्ति देनी होती है। ओंकार जी कैसा बना, अब समस्या खत्म। कहते मैं भी रोता हूँ तो वो भी रोती है। बस अब कंसंट्रेशन होगी। तो ये बात प्रेम की है, कहीं प्रभु से प्रेम, कहीं गुरु से प्रेम। अगर ये नहीं है तो फिर जीवन एक भजन सा था आंसुओं पर, शायद आप लोग, मैं भूल जाता हूँ, बच्चे गाते हैं। प्रेम आंसू बन बहा, गाइए आप लोग। जिंदगी में क्या बचा, चमनते जाने के बाद, प्रेम आंसू बन बहा, आँख भर जाने के बाद। प्रेम आंसू बन बहा, आँख भर जाने के बाद। प्रेम आंसू
बन बहार, आँख भर जाने के बाद। जिंदगी में क्या बचा चमन तेरे जाने के बाद। प्रेम आंसू बन बहा, आँख भर जाने के बाद। प्रेम आंसू बन बहा, आँख भर जाने के बाद। जिंदगी में क्या बचा, जिंदगी में क्या बचा चमन तेरे जाने के बाद। प्रेम आंसू बन बहा, आँख भर जाने के बाद। तो हम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। विशेषकर अशोक जी का तो करना ही पड़ेगा। ये उन्होंने आंसुओं का प्रसंग अपने आश्रम में चलाया। अब मुझे तो पता नहीं था कभी आंसुओं पर भी ऐसा कोई प्रवचन देंगे। और शुरू अपने आचार्य श्री रमेश जी ने शुरू किया कल शाम को। और फिर चलो अभी उसी पे बात करी कि प्रेम क्या है और शादी क्या है। शादी में महिलाओं का नाचना क्या है, उधर माता पिता की बेचना याद ही नहीं रहती कि किसी को छोड़ा भी है। कहने के बाद आज समाज में कहीं की कमी आ रही है। प्रभु जी कृपा करें कि हम जो गुरु ने प्रेम दिया है, माता पिता ने जो प्रेम दिया है, वो सदा याद रहना चाहिए। बोल सच्चिदानंद महाप्रभु श्री राम पूर्ण पाए।